दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे थ्योरम की जो सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, पर असल में है बड़ा ही सिंपल। जी हाँ, बात हो रही है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम की। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। अरे भाई, टेंशन नॉट। ये थ्योरम बस इतना बताता है कि किसी सिस्टम में कोई चीज कैसे बदलती है समय के साथ। जैसे मान लो आपके पास एक डिब्बा है जिसमें पानी भरा है। अब अगर आप उसमें और पानी डालेंगे या उसमें से पानी निकालेंगे तो पानी की मात्रा बदलेगी ना। रेनॉल्ड भैया का यही फंडा है, बस थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज में। अब इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है। अगर आप पाइप के एक सिरे से पानी डालते हैं और दूसरे सिरे से निकालते हैं तो पाइप में पानी की मात्रा समय के साथ बदलती रहेगी। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम हमें यही बताता है कि इस बदलाव को कैसे मापा जाए और समझा जाए। ये थ्योरम हमें यह भी बताता है कि किसी सिस्टम में मैस, मोमेंटम और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ें तो रेनॉल्ड भैया का यह फंडा याद रखें। इससे न केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि आप इसे आसानी से समझ भी पाएंगे। तो चलिए इस थ्योरम को और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि अब आपको रेनॉल्ड भैया का फंडा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप पूछेंगे कि भाई ये थ्योरम करता क्या है, तो सुनो, ये थ्योरम फ्लूइड मैकेनिक्स में बड़ा काम आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब जो बहता है, जैसे पानी, हवा और हाँ ठीक है, चाय। तो इस थ्योरम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड सिस्टम में कोई प्रॉपर्टी जैसे कि मैस, मोमेंटम या एनर्जी समय के साथ कैसे बदल रही है। अब आते हैं फॉर्मूला पर। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कई लोगों को डराता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। घबराइए मत, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो यह बहुत आसान हो सकता है। देखो, ये रहा फॉर्मूला। dB/dt सिस्टम इक्वल साइन ddt RB/dV प्लस RBV NDA। ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम का फॉर्मूला है जो फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको तोड़ फोड़ कर समझते हैं। सबसे पहले dB/dt सिस्टम का मतलब है किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी V में कितना बदलाव आया है समय के साथ। dB/dt सिस्टम मतलब किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी V में कितना बदलाव आया है समय के साथ। यह हमें बताता है कि सिस्टम की प्रॉपर्टी B समय के साथ कैसे बदल रही है। ddt RB/dV मतलब सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टी B कितनी तेजी से जमा हो रही है या कम हो रही है। ये टर्म हमें बताता है कि सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टी B का एक्यूमुलेशन रेट क्या है। RBV NDA मतलब सिस्टम के अंदर और बाहर प्रॉपर्टी B का कितना आदान प्रदान हो रहा है। ये टर्म हमें बताता है कि सिस्टम के बाउंड्रीज पर प्रॉपर्टी B का फ्लक्स क्या है। इस तरह हम इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं और इसे अपने कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका क्या यूज है। क्या ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित है या फिर इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तो सुनो, इसका यूज बहुत जगह है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये कॉन्सेप्ट्स हर जगह काम आते हैं। जैसे मान लो आपको एक स्विमिंग पूल डिजाइन करना है। ये सिर्फ एक फैंसी स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी कितनी तेजी से पूल में आ रहा है और कितनी तेजी से बाहर जा रहा है, ताकि पूल ओवरफ्लो ना हो जाए। इसके लिए आपको फ्लूइड डायनामिक्स की समझ होनी चाहिए। ये सब कैलकुलेट करने में रेनॉल्ड भैया का थ्योरम काम आता है। ये थ्योरम आपको बताता है कि फ्लूइड कैसे बिहेव करेगा, जिससे आप सही कैलकुलेशंस कर सकते हैं और एक एफिशिएंट डिजाइन बना सकते हैं। तो देखा आपने, जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं उनका रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत जगह इसका यूज होता है, जैसे मौसम का हाल, हवा के बहाव और तापमान में बदलाव को समझने के लिए, गाड़ियों का डिजाइन, गाड़ियों के एरोडायनामिक डिजाइन में जिससे गाड़ी कम फ्यूल कंज्यूम करे, पाइपलाइन डिजाइन, पानी या तेल की पाइपलाइन में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, ये था रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है अब आपको ये थ्योरम थोड़ा लेस स्केरी और थोड़ा मोर अंडरस्टैंडेबल लगा होगा। याद रखना, फिजिक्स और मैथ्स बस समझने की बात है, और जब बात समझ में आ जाती है तो ऑल इज वेल।